अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का स्पेशल व्लॉग आप लोगों ने लाजमी देखना है क्योंकि बहुत ही प्यारी प्यारी जो सिस्टर्स हैं ना मेरी, जिन्होंने कहा था आप ही डिज़ाइनिंग दिखा दें, डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन ये ना बाद में आप लोग कह दीजिएगा आप ही आपने ज़्यादा सिंपल बना ली हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे ना सुबह के टाइम में अपनी बेटियों का नाश्ता नाश्ता तो नहीं, हाँ लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ। सॉरी, क्योंकि मैंने भेजना था अपनी बेटियों को स्कूल और इसके बाद इनके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो तब तो फिर लंच बॉक्स नहीं जाएगा। तो मैंने सोचा कि आज इनको लंच बॉक्स देकर ये वाला भेजती हूँ। तो मैंने बनाया था ना, आपको दिखाया था वीडियो में कि मैंने वो चिकन ब्रेड टाइप जो चीज़ बनाई थी वो मैंने लंच बॉक्स में डाल दी। साथ में मैंने केक तैयार किया था जिसकी कल वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी ना तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। केक बड़ा मज़े का बना है और इसको मैंने कोई ओवन में नहीं रखा, गर्म नहीं किया। ये बिल्कुल सॉफ्ट है अभी तक और खाने में भी उतना ही मज़े का जितना कि रात को था। अच्छा जी, मैंने ना ये बटर पेपर जो मंगवाए हैं ना, इससे मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया। अब तो मुझे पेपर काटने नहीं पड़ते, बस इसी को यूज़ कर रही हूँ। और जनाब, मैंने जाना है अपनी प्यारी सी आपी के घर और जिन्होंने गेस किया था ना नंद की तरफ जा रही हूँ, अपनी आपी की तरफ जा रही हूँ, तो एग्जैक्टली मैं वहीं पे जाने वाली हूँ और तैयारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन आपकी आपी का ड्रेस अभी बाकी था स्टिच होना। क्या करती टेलर मेरे जो है ना, वो उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी और उन्होंने, मेरा ख्याल है वो उन्होंने अपना ठिकाना ही बदल लिया। तो मुझे अर्जेंट अपना ड्रेस भी स्टिच करना था। ये कैसे हो सकता है कि मैं आपी के घर जाऊँ और नया सूट ना पहन के जाऊँ? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो मेरी लाडली आपी हैं और एक इकलौती नंद है मेरी। और देख लें जी, आप लोग कहते हैं ना आपके ससुराल वाले आप ही नज़र नहीं आते, कहाँ पर होते हैं ये तो वो। तो जब मैं मिलती हूँ ना तो उनसे इस तरह मिलती हूँ और मैं अपनी आपी के साथ वाकई बहुत ज़्यादा करती हूँ। वो भी बहुत नाइस है, बहुत अच्छी हैं। हम चाहे देर बाद मिले ना, लेकिन हमारे अंदर मोहब्बत है जनाब। तो ये मोहब्बत की निशानियाँ आज के व्लॉग में आप लोगों को नज़र आएंगी। अच्छा, ये वाला जो व्लॉग है ना आपी के घर जाने से पहले का है, मसलन एक दिन पहले की जो मेरी तैयारी चल रही थी ना, जो मैंने बच्चों के कपड़े कंप्लीट कर लिए थे, ये वो वाला दिन का है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पर मैं आई हुई थी कपड़े वगैरह डालने के लिए। यूनिफॉर्म मैंने कहा धो देती हूँ, 2-3-4 दिनों का इकट्ठा ही मैंने धो दिया था। और यहाँ पर ना मैं इनको देख रही थी, जो मेरी मानो आपको घर में नज़र आ रही होती है ना, तो ये माशाल्लाह से 4 बच्चे और लेकर आ गई है और एक जैसे बच्चे हैं इसके, ठीक है। और मैं कह रही थी मेरा घर जो है ना वो बिल्लियों का खाना बन गया, मसलन बिल्लियों का घर बन गया। मैं किधर जाऊंगी? अगर ये यहाँ पर रहेंगी तो मैं कहाँ पे जाऊंगी? मुझे बताएं आप लोग कि मैं कहाँ जाऊं। इन्होंने ना मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। अच्छा, कहीं जाना हो ना, हमने तो उस दिन बहुत ज़्यादा काम घर में निकल आते हैं, तो मेरे साथ भी इसी तरह हो रहा था। एक कभी कुछ करने वाला था, कभी कुछ करने वाला था, कभी कपड़े धोने वाले थे। अच्छा, रूटीन वाइज काम ना हम औरतों के ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो लेकिन कहीं आना जाना हो ना तो तब बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है। तो आज मैंने भी यही सब कुछ किया। अच्छा, यहाँ पे साइड पे जो आपको कैट नज़र आ रही है ना, ये क्या करती है, जब भी मैंने कपड़े डालने होते हैं ना तार पे, तो ये जंपिंग कर कर के ना नीचे गिरा देती है। अब मोहम्मद इब्राहिम के कपड़े मैंने डाले हो ना तो वो तो बिल्कुल ही गिर जाते हैं। तो फिर मैं चुटकी लगा के ना जो कपड़ों को होल्ड करके रखती है, तो वो मैं लगा के ना रखूँ तो फिर मेरा कपड़ों का बुरा हाल हो जाता है। अब मैं इसको थोड़ा डांट भी रही थी और यहाँ पर थोड़ा सा प्यार कर रही थी। इसको ना मेरा गुस्से की सारी समझ लगती है। जब मैं इस पर गुस्सा करती हूँ ना, जब इसने इस तरह की कोई हरकत की हो तो मैं इस पर गुस्सा भी करती हूँ और कभी कभी मैं प्यार भी करती हूँ। तो ये दोनों जो मेरे मूड है ना उसको समझ जाती है। तो उसके बाद ना मैंने रात के खाने के लिए निकाले थे, मसर बनाने थे, वो निकाले मैंने कहा इसको ठहर के बनाती हूँ। और ये ऑर्गेनाइज़र जो आपको ड्रेसिंग टेबल पे नज़र आया ना अभी, इसको साफ़ करना बड़ा ज़रूरी हो गया था। अच्छा, ये इस तरह की चीज़ें हम लोग ले तो लेते हैं ना, बाद में इसकी क्लीनिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मसलन एक टाइम बनाओ, हफ्ते में 2-3 बार जो है ना इसकी मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है क्योंकि इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो ये स्कूल से पढ़ के आई है ना रीशा, तो खाना वगैरह खा के ना तो मुझे कहती मामा मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करती थी। सुबह ना मैं हेल्पर के होते हुए मैंने ऑर्गेनाइज़र को धो दिया था साबुन के साथ अच्छी तरह से और मैंने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। तो अब मुझे ये टेंशन हो रही थी कि अब फिर दोबारा सारी चीज़ें सेट करके रखूँगी। तो मेरी ये रीशा जो बड़ी बेटी है ना, जो आपको नज़र आ रही है, तो ये माशाल्लाह से ना इतनी समझदार हो गई है कि इसने सारी चीज़ें खुद ही सेट वेट की हैं। कुछ चीज़ें इसने ना वो भर के रख दी थी, जो कि परफ्यूम वाली जो प्लेट आपको नज़र आ रही है ना, फिर बाद में मैंने इसको खुद ही सही किया। मैंने कहा रीशा बस आपने ये ठीक नहीं रखा, बाकी चीज़ें आप सारी सही रख रही हो। तो अब मुझे ना ये टेंशन नहीं है कि नेक्स्ट टाइम अगर ये गंदा होगा ना तो मुझे सारा खुद ही करना पड़ेगा। तो रीशा खुद भी कर सकती है। देख लें, बेटियां जो होती हैं ना माँ बाप का कितना एहसास करती हैं। तो बेटियां बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। एक वक्त आता है कि उनको अपने माँ बाप की कदर भी होती है। कदर तो उनको शुरू से ही होती है, लेकिन फिर भी वो मोहब्बत बड़ी करती हैं। जब माँ बाप के ऊपर थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए ना, तो उनके सरहाने बेटियाँ ही बैठी होती हैं। तो माशाल्लाह से मेरी बेटियाँ भी मेरे साथ बड़ा करती हैं। जब मैं किसी टेंशन में हूँ या फिर मैं थोड़ा, अगर मेरा रोने वाला मूड हो ना, तो रीशा मुझे आके चुप करवाएगी, रमीज़ा मुझे चुप करवाएगी। तो इस तरह का कुछ सीन होता है। मुझे
मुझे देख के बड़ी खुशी होती है कि मेरे पास है मेरी बेटियाँ जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती, रोता हुआ देख नहीं सकती या फिर परेशान नहीं देख सकती। तो मुझे आके पूछती है मामा आप परेशान क्यों हैं। तो जब काम ज़्यादा कर रही हो ना तो रमीज़ा आके कहती है मामा आज आपने बहुत सारे काम किए हैं ना, सारा दिन आप काम करती रही, इतने काम क्यों करती हो आप। खैर कुछ चीज़ें इनमें ना थोड़ी सी और सही होने वाली थी, मसला साफ़ होने वाली थी, फिर मैं खुद ही ना बेबी वाइप्स के साथ कर रही थी और मैंने कहा सेट करके रख देती हूँ, फिर अगले वीक में दोबारा फिर से इसको साफ़ कर लूँगी। एक वीक में ना मसलन मैं एक दफ़ा ही करती हूँ ये ड्रेसिंग टेबल वाला जो सेटअप है ना। वैसे तो डेली डस्टिंग वगैरह होती है, मेरी हेल्पर जो है ना वो करती हैं, लेकिन वो नीटली तरीके से नहीं करती, तो उनके जाने के बाद मैं खुद ही करती हूँ। तो बाज़ दफ़ा मैं भी भूल जाती हूँ, जब मेरे काम ज़्यादा होना फिर मैं भूल जाती हूँ। मसलन अगर स्टिचिंग का काम करना हो, कुकिंग का काम थोड़ा हैवी हो ना, फिर मैं डस्टिंग भूल जाती हूँ, ऐसा मेरे साथ अक्सर हो जाता है। अच्छा कल ना मुझे एक सिस्टर ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे जो कि मुझे डाइट प्लान के बारे में बड़ा कह रही हैं कि आप ये एक वीडियो बना दें सारा दिन की कि आप क्या खाती पीती हैं, क्या करती हैं। तो मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मुझे 1-2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि एक इंसान ने ना माइंड बनाया होता है कि उसने क्या काम आगे करने हैं, ठीक है। तो 1-2 दिन में मैं आपको प्रॉपर बता दूंगी, लेकिन मैं आपको तो आज की वीडियो में भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये देखें, ये ना शाम का टाइम हो रहा है और मुझे ना भूख लगी हुई थी, तो सालन जो पड़ा हुआ था ना मैंने उसके साथ ब्राउन ब्रेड लिया और साथ में चाय का कप लिया। तो यही मेरा नाश्ता होता है अक्सर, और यही मेरा ना रात का खाना भी हो जाता है। मैंने ना अपनी लाइफ में से राइस और रोटी, नान, इस तरह की चीज़ें निकाली हुई हैं। अगर आप प्रॉपर डाइट पर आएंगी ना तो फिर अगर करेंगी ना तो फिर ही उसका इफेक्ट होता है। आपने मुझे बताया था कि आपने ब्राउन ब्रेड भी खानी शुरू की हुई है और थोड़ा सा आप डाइटिंग कर रही हैं, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा। तो ये नहीं आपने करना कि आपने ये चीज़ें भी खाई हैं साथ में आप कोई और चीज़ भी खा रहे हैं, मसलन मीठे में आपने कोई चीज़ खा ली है, कोई केक खा लिया है, कोई इस तरह की चीज़ें, ये सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। 15 दिन इस तरह करके देखें, फिर रिजल्ट देखिएगा कितना अच्छा आएगा। खैर आप ही के घर जाने की खुशी में ना मैंने अपनी बेटियों को लगानी थी मेहंदी, और मैंने खुद ही कहा था कि मैं आपको पुप्पो के घर लेके जा रही हूँ, वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको मेहंदी लगाऊंगी। और मेरी बेटियों को इतनी ज़्यादा चाव होता है ना इस चीज़ का, उनको मेहंदी इतनी ज़्यादा पसंद है। सालिया खुद ही जाके ना लेकर आई अपने बाबा जान के साथ, और बस आते ही ना मुझे कह रही थी मामा मेहंदी लगा दो। मैंने कहा नहीं, रात के टाइम लगाऊंगी, सोने से पहले लगाऊंगी, पहले आप स्टडी कर लेना। तो रीशा रमीज़ा ने स्टडी कर ली थी। अच्छा यहाँ पे रीशा ने अभी ना उनकी टीचर आई नहीं थी, मैंने कहा चलो रीशा एक हैंड पे आपको लगा देती हूँ, बाद में आप पढ़ लोगी ना, बाकी पूरा कर देती हूँ। मुझे तो कह रही थी मामा पाँव पे भी लगाएं, सालिया ना मुझे कहती मामा पाँव पे भी लगाएं। मैंने कहा नहीं, कोई ईद का फंक्शन नहीं है, हम सिर्फ पुप्पो के घर जा रहे हैं। और क्यों जा रही हूँ मैं वहाँ पर, ये भी आपको सारा नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं एक स्पेशल डे था, मैंने अपनी आपी से मिलना था और मैं काफ़ी देर बाद भी जा रही, तो मेरी आपी को भी बड़ा टाइम हो गया हमारी तरफ आए हुए। तो इंशाल्लाह वो भी आएंगी ना, फिर वो भी एक व्लॉग बनाऊंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेहंदी का डिज़ाइन ना मुझे जब थकावट हुई हो ना तो मैं इसी तरह के बना देती हूँ, लेकिन ठीक बन गए थे फिर भी। और जब मैं बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेश हूँ ना, अपने मसलन मेरा दिमाग सेट हो ना, तो फिर मैं ज़्यादा नीली तरीके से ना बनाती हूँ, मेहंदी का डिज़ाइन बना लेती हूँ। अपनी बेटियों को तो मैं कहती हूँ कि होना चाहिए इंसान के पास सब कुछ, उसको आना चाहिए। और रीशा रमीज़ा को भी मैं इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही ना तो उसको सिखाऊंगी उनको कि ये सब कुछ काम आपको आने चाहिए आगे जाके, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि जो हुनर आपके पास है, जो टैलेंट आपके पास है, चाहे कुकिंग के हवाले से है, चाहे स्टिचिंग के हवाले से है, कुछ भी है ना, तो आप अपनी बेटियों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको ज़रूर सिखाएं, उनको ये सब कुछ नॉलेज दें, ताकि उनकी आने वाली जो ज़िंदगी है ना वो आसान हो जाए। अच्छा जी, आप लोगों को ड्रेस की डिज़ाइनिंग का इंतज़ार था, तो लें, ये मैंने सालिया का स्टिच किया है, और ये ना खद्दर का मसलन स्टफ़ है और गुल अहमद का फैब्रिक है। मैं आपको फैब्रिक भी बता रही हूँ साथ में, क्योंकि आप लोग मुझे फिर पूछते आप ही प्राइस भी बताया करें। अब प्राइस मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये मैं काफ़ी देर पहले मसलन 3-4 माह हो गए जब मैंने इसको लिया था, और ये ख़रीदे थे मसलन कपड़े ना इनके, जब अम्मी वगैरह ने भी आई थी ना, जब मोहम्मद इब्राहिम की खुशी लेकर आए थे, तो उसके बाद मैं इनके कपड़े लेकर आ गई थी। तो ये वही वाले कपड़े हैं जो कि अनस्टिच पड़े हुए थे, जिनको मैंने अब स्टिच करना था। और ये फ्रॉक की लुक मैंने कुछ इस तरह की दी है। पैनल मैंने आप लोगों के सामने काटे थे, थोड़ा सा क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। बाजू जो है ना, इसके बलून वाले बाजू मैंने बनाया। मुझे ये पर्सनली बाजू इतने ज़्यादा पसंद है ना ये डिज़ाइन, और मेरी बेटियों को सूट भी बड़े करते हैं। तो ये सालिया का ड्रेस है, और फ्रॉक का फ्लेयर मैंने बढ़ा दिया था साइड पे, कल ही आप लोगों ने देखा था ना, मैंने डाली थी फ्लेयर को बढ़ाने के लिए। और ये लेस जो वाइट कलर की, ऑफ वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है, ये घर में पड़ी हुई थी, जो उसके ऊपर बारीक सी शटल की लेस नज़र आ रही है। ये मैं रिसेंटली जब गई थी बाजार तो मैं लेकर आई थी, इसके लिए मैं लेकर आई थी लेस। रीशा रमीज़ा की नहीं मैं लेकर आई थी, लेकिन फिर भी मैंने सालिया के ना वो लगा ली थी, मसलन रमीज़ा के मैंने लगा ली थी।
अच्छा, ये वाला जो ओपन स्टाइल में आपको गाउन स्टाइल में नज़र आ रहा है ना, ये मैंने अरीशा का तैयार किया है, जो मेरी बड़ी वाली बेटी है ना, उसका मैंने बनाया है। और इसके साथ इसकी जैकेट भी है, तो मैंने कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन दिया था। अच्छा, इसके ऊपर मैंने कोई लेस का टच नहीं दिया, मैंने जस्ट इसके ऊपर पट्टी लगाई है, बॉर्डर की पट्टी, और मैंने आपको इसका सारा प्रिंट दिखाया हुआ था। पहले बॉर्डर का डिज़ाइन भी दिखाया था। देखे मैंने उसको किस तरह से एडजस्ट किया है, इसके कॉलर के ऊपर, पट्टी के ऊपर, फ्रंट पे जो आपको नज़र आ रही है। नीचे मैंने शर्ट जो है ना सिर्फ फ्रंट पे लगाया है, जो ब्लैक कलर का पीस आपको नज़र आ रहा है, बैक पे नहीं है। मसलन एक पूरी एक शर्ट टाइप होती है ना, और नीचे पहनने के लिए, वो चीज़ नहीं है, सिर्फ फ्रंट के ऊपर ये कपड़ा लगा हुआ है, साइडों पे अटैच किया हुआ है मैंने फिटिंग में, ठीक है। और बाजू मैंने इसके ना बिल्कुल सिंपल रखे हैं, क्योंकि इसने जैकेट पहननी थी ऊपर। अगर मैं बलून वाले बाजू बना देती ना, वैसे तो जैकेट के बगैर जो है ना बलून वाले बाजू उसको सूट बड़े करने थे। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा हट के स्टाइल ही रखते हैं, सिंपल रखते हैं। तो मैंने फ्लेयर इसका भी खुला रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। साथ में कैप्री ट्राउज़र बनाया, फ्लैपर नहीं बनाया, क्योंकि बच्चियों को सर्दियों में फ्लैपर अगर बना देना तो एक तो उनको सर्दी लगती है, फिर नीचे टाइट्स वगैरह पहनाओ, ये बखड़ा एक रोला बन जाता है। और मुसीबत समझे एक और परेशानी कि बच्चों को कवर करना तो होता ही है हम लोगों ने, फिर नीचे टाइट्स पहनाओ, ऊपर फ्लैपर अलहदा से पहनाओ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सर्दियों में इनके कैप्री स्टाइल में ही ट्राउज़र स्टिच करूँ। अच्छा, ये जो छोटी सी आपको जैकेट नज़र आ रही है ना, ये अरीशा की है, और ये मैंने पहले ही परचेज़ की हुई थी। इसके साथ मैंने रख के ना ये वाला प्रिंट सोचा था कि मैं इसका बनाऊंगी ड्रेस। अच्छा, ये अब कंप्लीट हो गया डिज़ाइन, अब आपको समझ आ गई है ये किस तरह से बना है। और माशाल्लाह से ये बड़ा प्यारा लग रहा था। जैकेट भी बड़ी प्यारी है और मुझे बहुत ये पसंद है इसकी जैकेट। मैं कहती बड़ी होती है ना तो मैंने भी ये लेनी थी, खैर छोटा साइज़ था, तो ये अरीशा को प्यारी बड़ी लग रही थी पहनी हुई ना। पूरा सेटअप इसका तैयार हो गया था। अब देखें जैकेट इस ऊपर फैंसी है, मैं नीचे भी अगर लेसेस वगैरह लगा देती ना तो वो थोड़ा सा ओवर काम हो जाना था। और हमने कोई शादी के फंक्शन में नहीं जाना था, हमने सिर्फ मसलन समझे कि घर में जाना था, कोई खुशी है इस वजह से जाना था। अब मैं आपके साथ रमीज़ा का ड्रेस शेयर करने लगी हूँ। वो भी बड़ा प्यारा और बड़ा सिंपल सा डिसेंट सा स्टिच हो गया था, थोड़ा स्टाइल चेंज था उसका। और ट्राउज़र मैंने उसका सेम बनाया था अरीशा की तरह, और फ्रॉक का डिज़ाइन मैंने कुछ इस तरह से दे दिया था। जैकेट मैंने स्टिच कर दी थी, ये देखे मैंने इसके नीचे ना वो लगा के ना मसलन जैकेट का डबल कपड़ा बना के ना मैंने फिर लगाई है। मैंने सिंगल सा कपड़ा नहीं लगाया, वो उसमें जान ही नहीं होती फिर, तो मैंने लाइनिंग लाजमी लगानी होती है। खैर ये वाला स्टाइल भी बड़ा अच्छा लग रहा था और फ्रॉक बड़ा प्यारा लग रहा था उसका। अच्छा, इसके ऊपर मैंने नीचे जो है ना लैस बारीक सी लगाई है, क्योंकि ये नीचे वाला जो हिस्सा ना प्रिंट वाला वो इतना मसलन समझे कि प्रिंटेड नहीं था, बस ये लाइनिंग सी आपको नज़र आ रही है। जैकेट ऊपर प्रिंट वाली थी, मसलन डिज़ाइन बना हुआ है इसका, इसके हिसाब से मैंने जो है ना इसको डिज़ाइनिंग इस तरह की कुछ दी है। इसके बलून बाजू है, इसके भी बाजू बड़े प्यारे लग रहे थे। सालिया के थोड़े से चौड़ाई में थे, मसलन ज़्यादा बलून से फुले फुले से लग रहे हैं ना, रमीज़ा के थोड़े से कम थे लेकिन अच्छे लग रहे थे। ये वाला स्टाइल भी बड़ा प्यारा लग रहा था, उसको पहना हुआ बड़ा सूट किया था। और उनकी जो फाइनल लुक है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तीनों ड्रेस बड़े अच्छे तैयार हो गए थे, और ये मैंने इसलिए इस तरह के तैयार किए हैं कि ये घर में भी पहन सकें। अब अगर हम बच्चों को फैंसी ड्रेस बना कर देंगे ना तो वो हमारे जो है ना वो हैंगिंग होने के लिए बस होते हैं, कहीं आने जाने के लिए होते हैं, घर में पहनने के लिए नहीं होते। तो मैंने कोशिश इसीलिए की है इस तरह की कि मेरी बेटियां घर में भी पहन सकेंगी, ठीक है, क्योंकि घर में पहनने वाले कपड़े ना इनके सर्दियों के बहुत कम थे, हुड वगैरह अपर्स वगैरह पड़े हुए थे, तो बस स्टिचिंग मैंने इसी तरह की इस वजह से की है। साथ ही मैंने तीनों के कपड़े प्रेस करके हैंग कर दिए थे ताकि अगले दिन मुझे मुश्किल ना हो, लाइट का कोई पता नहीं होता। उसके बाद मैंने मसर चावल बनाने थे, तड़का मैंने लगा दिया था, खाना भी बिल्कुल रेडी हो गया था। ये काम करने के बाद अब मेरे ड्रेस की बारी आ गई थी, जो कि अभी स्टिच होने वाला था। टाइम देखें क्या हो रहा है, ऊपर आपको टाइम भी नज़र आ रहा होगा कि अभी आपकी अपनी मेहंदी लगा के फारिग हुई है। बच्चों को मसलन सालिया को मेहंदी लगाने लगी थी, ये लास्ट में जो इनके सोने का टाइम था ना तब की वीडियो है। और मैंने ना ये वाला ड्रेस अपना स्टिच करना था, पहले मैंने माइंड बनाया कि मैंने ये नहीं पहना, फिर मैंने कहा नहीं मैं भी अपना नया बना कर जाऊंगी। तो रात के 2 बजे जाके मैंने इसको स्टिच किया, फारिग हुई मैं। फिर बच्चे तब तो सो चुके थे, कब के तकरीबन सारे सो चुके थे, और मेरा ड्रेस जो है ना मैं उसको स्टिच कर रही थी कि मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसको प्रेस करना है बस किसी तरह से। होपफुली आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।